Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology. In last video, we were discussing about the osmosis, and our today's topic of discussion is plasmolysis. Plasmolysis is the phenomenon of shrinkage of protoplast when a cell is placed in a hypertonic solution. जब भी किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड सॉल्यूशन, और वी नो दैट वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, जिसके कारण जो वाटर है इसकी मूवमेंट जो है वो बाहर की ओर होती है, दैट इज एक्स ऑस्मोसिस होती है। तो एक्स ऑस्मोसिस होने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी श्रिंकेज हो जाती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं। जब इनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो श्रिंकेज हो जाती है और जो इनका प्रोटोप्लास्ट है वो सेंटर में श्रिंक हो जाता है। अब जो प्लाज्मोलिसिस का फिनोमेनन है, इट अकर्स इन 3 स्टेजेस। पहली स्टेज जो है या स्टेप कह लो, दैट इज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। इट इज द स्टेज व्हेन कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल begins to appear। पहली स्टेज है जब प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल वॉल से कंट्रैक्शन इसकी होनी शुरू होती है, और ये पहली स्टेज है जिसमें पानी का लॉस धीरे धीरे होता है और अल्टीमेटली जो वैक्यूल है इसका टर्गर प्रेशर जो है वो 0 हो जाता है। द सेल वॉल हैज कंट्रैक्टेड टू द मैक्सिमम, प्रोटोप्लाज्म हैज आल्सो डिक्रीज्ड इन साइज। It is in contact with cell wall but does not press it। जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के संपर्क में तो होता है लेकिन उसको प्रेस नहीं करता। दूसरी स्टेज जो है दैट इज incipient plasmolysis। The stage of plasmolysis when protoplasm withdraws from the corners of the cell is known as incipient plasmolysis। जो ये दूसरी स्टेज है इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपने आप को विथड्रॉ करना शुरू करता है सेल वॉल से, और जो विथड्रॉल है वो सबसे पहले कॉर्नर में से होता है। जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। द स्टेज व्हेन द सेल वॉल हैज रीच्ड इट्स लिमिट ऑफ कंट्रैक्शन एंड साइटोप्लाज्म हैज डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल अटेनिंग स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड एज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। ये ऐसी स्टेज है जिसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपने आप को उसने पूरी तरह से सेल वॉल से सेपरेट कर लिया है और वो सेंटर में स्फेरिकल फॉर्म जो है वो एक्वायर करता है और उसी अवस्था में रहता है। और सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग इन दिस स्टेज ऑफ एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस की अवस्था में कोई भी जो सेल है वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो श्रंकन प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो अपनी फंक्शनल एफिशिएंसी को खो देती हैं। नेक्स्ट इज डीप्लाज्मोलिसिस। ऑपोजिट टू प्लाज्मोलिसिस इज डीप्लाज्मोलिसिस। डी मींस अगेन दोबारा। स्वेलिंग ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल when it is placed in a hypotonic solution is known as deplasmolysis। जब हम किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस होती है। एंड ऑस्मोसिस होने के कारण जो सेल है वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो दोबारा एक्वायर कर लेता है। इट कैन अकर ओनली इफ द फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड टिश्यू इज इमीडिएटली प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तभी संभव है अगर फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड टिश्यू को ही हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है फाइनल अवस्था में जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता जो फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो, इसलिए उसको इमीडिएटली अगर हम रखेंगे तो ही वो डीप्लाज्मोलिसिस शो करेगा। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग प्लांट सेल्स। ये केवल लिविंग सेल्स में ही होता है। द ग्रोथ ऑफ वीड्स एंड ग्रासेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रिंकलिंग साल्ट वाटर ओवर देम। क्लियर है, साल्ट वाटर की स्प्रिंकलिंग करेंगे तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, जिससे वीड्स और ग्रासेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल्स। The phenomenon of plasmolysis shows that plasma membrane acts as a semi-permeable membrane। तो ये एक टेस्ट भी है, अगर हमने सेमी परमेबिलिटी को चेक करना है कि whether plasma membrane is semi-permeable or not।
तो प्लाज्मोलाइसिस से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस में केवल वाटर की मूवमेंट ही होती है। इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इम्बिबिशन। द अपटेक ऑफ वाटर बाय एनी सॉलिड सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन इज नोन एज इम्बिबिशन। ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और लेकिन इसमें कंडीशन है कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होती। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द स्वेलिंग ऑफ सब्सटेंस। अब जो सॉलिड पार्टिकल विच एब्जॉर्ब वाटर इज नोन एज इम्बिवेंट, while the water or any other liquid which is adsorbed is known as imbibate। तो imbivent और imbibate ये क्लियर है बिल्कुल। अब इम्बिबिशन के दौरान क्या होता है? During imbibation the water molecules gets tightly adsorbed and become immobilized। जब tightly adsorbed हो जाते हैं तो वो immobilized हो जाते हैं, उनकी मोबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज होती है। That is, the kinetic energy is lost in the form of heat. This is known as heat of wetting। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है that is imbibition pressure। The pressure which is developed by swelling imbibent। जो भी imbibent स्वेल करेगा जब, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर को imbibition pressure कहते हैं। Now coming to importance of imbibition। Imbibition is the initial step in the germination of seeds। जब भी सीड जर्मिनेशन होती है तो उसमें सबसे पहले imbibition का प्रोसेस होता है। When mature seeds are soaked in water, they imbibe water and get swollen। तो जब mature seed को पानी में डाला जाता है तो imbibition के कारण वो फूल जाते हैं। The water is imbibed first by the seed coat and then by other tissues of embryo and endosperm। Thus, process of imbibition is important and initiates the seed germination। During rainy season, wooden doors, windows and frames get swollen and become jammed due to imbibition of water। रेनी सीजन में हमने देखा है रेनी सीजन में कि जो हमारे घरों की दरवाजे और खिड़कियां होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, उनको खोलना या चढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है एयर में, जो डायरेक्ट पानी के संपर्क में आती हैं, तो जिसके कारण इम्बिबिशन हो जाती है और वो फूल जाती हैं, जिसके कारण वो उनकी जैमिंग हो जाती है। रोड्स एंड पेवमेंट्स ऑफन ब्रेक ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा सड़कें और रास्ते जो हैं वो सामान्यतः टूट जाते हैं, क्योंकि उनके नीचे जो रोड के नीचे जो सीड्स और स्पोर्स होते हैं वो इम्बिबिशन के कारण उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिससे दे एक्सर्ट प्रेशर और जो सरफेस है रोड का वो टूट जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।